बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहिल इकराम अजमईन व बारिक वसल्लिम। खैरुन्नासी मन यनफ़उ लिन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे। दर्स निज़ाम शरीयत में मैं तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की नशिस्त में और आज का जो हमारा उन्वान है दर्स के ताल्लुक़ से, वो है नमाज तहज्जुद की फ़जीलत और नमाज तहज्जुद क्या है, उसकी बरक़ात व समरात क्या हैं, ये हम हदीस की रोशनी में जानेंगे। उसके तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मुहतरम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और वीडियो को शेयर करें, ख़ुद समाअत करें, ख़ुद फ़ायदा हासिल करें और अहबाब को, दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। नमाज इशा के बाद जो नमाज तहज्जुद का जो तरीक़ा है वो है नमाज इशा के बाद और फ़जर सादिक़ से पहले, इस दरमियान में सोने के बाद जो नवाफिल पढ़े जाएं उनको नमाज तहज्जुद कहते हैं। कम अज़ कम उसकी 2 रकातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तहक़ीक़ पर 4-4 करके पढ़ना अफजल है। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर यह नमाज़ फ़र्ज़ भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नमाज़ फ़र्ज़ थी, उम्मत से फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई, अब ये सुन्नत है। नाज़रीन मुहतरम, नमाज तहज्जुद की फ़जीलत ये है, कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर तहज्जुद पढ़ने वालों का तज़किरा फ़रमाया। 21वें पारा में सूरह सजदा के दूसरे रुकू में उसमें इस तरह ज़िक्र फ़रमाया कि यानी शब में उनके पहलू बिस्तरों से अलहदा हो जाते हैं। मैं जो है इस आयत का तर्जुमा यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि शब में उनके पहलू बिस्तरों से अलहदा हो जाते हैं, नाराज़गी के खौफ और रहमत की उम्मीद में अपने रब की इबादत करते हैं और हमारी दी हुई दौलत से हमारी राह में खर्च करते हैं। तो आँखों को ठंडक पहुँचाने वाली नेमतें जो उनके वास्ते पोशीदा रखी गई हैं, उनका किसी नफ्स को इल्म नहीं, हत्ता कि फ़रिश्ते भी उनसे लाइल्म हैं। यानी कि आँखों को ठंडक पहुँचाने वाली जो नेमतें हैं उनके वास्ते पोशीदा रखी गई हैं, तो वो जो है फ़रिश्ते भी उनसे लाइल्म हैं, फ़रिश्ते भी उसको नहीं जानते। हदीस शरीफ में है कि फ़रमाया कि अल्लाह ताला क़यामत में जब तमाम अव्वलीन व आखरीन को जमा फ़रमाएगा तो मुनादी ऐसी आवाज़ से निदा करेगा जिसको तमाम मखलूक सुनेगी कि अभी सबको मालूम हुआ जाता है कि आज मौला ताला के करम का ज़्यादा हक़दार कौन है। फिर मुनादी वापस आकर कहेगा, वो हज़रात खड़े हो जाएं जिनके पहलू शब में बिस्तर से अलहदा हो जाते हैं। वो हज़रात खड़े हो जाएं कि जो अपने वजूद को और जो अपने पहली को सब में बिस्तर से जो है अलहदा कर लिया करते हैं, ऐसे बंदे कम तादाद में होंगे। फिर लौट कर मुनादी आएगा और कहेगा, वो हज़रात भी खड़े हो जाएं जो तंगदस्ती और बीमारी में अल्लाह ताला की बारगाह में आला दर्जा का शुक्र पेश किया करते थे। सुबहान अल्लाह। क़यामत के दिन जो है आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि वो लोग खड़े हो जाए जो तंगी और बीमारी में अल्लाह ताला की बारगाह में आला दर्जा का शुक्रिया पेश किया करते थे, और ये भी कलील होंगे यानी कि थोड़े होंगे। फिर उन सबको जन्नत में ले जाएंगे, उसके बाद बाकी लोगों का हिसाब होगा। और हदीस शरीफ में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान सोते वक्त गुद्दी पर 3 गिरह लगा देता है।
ہر گرہ یعنی کہ پیٹ کی گدی میں سوتے وقت 3 گرہ لگاتا ہے، ہر ایک گرہ کی جگہ یہ کلمات پڑھ پڑھ کر دم کرتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑی رات پڑی ہے، سوتا رہے، پس اگر بندہ شب میں بیدار ہوا اور ذکر الہی کیا تو ایک گرہ کھل جایا کرتی ہے، پھر وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھی تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر صبح کو بندہ بشاش ہوتا ہے، اور اگر شب میں بیدار نہ ہوا تو قلب میں انقباض اور طبیعت کسلمند ہوا کرتی۔ سرکار دارین صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم چاہتے ہو کہ حالت حیات و ممات میں، یعنی کہ زندگی ایسی حالت زندگی میں اور حالت جو ہے موت میں، قبر میں اور قبر سے اٹھتے وقت قیامت کے دن تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو رات میں اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے گوشوں میں نماز پڑھو، تمہارے گھر کا نور آسمان میں پہنچے گا جیسے کہ ستاروں کا نور زمین والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت بتائی۔ یہ نماز تہجد کی فضیلت ہے اور ان بندوں کی فضیلت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے پہلو کو بستر سے جدا کر دیا کرتے ہیں اور رات کی تاریکی میں اپنے رب کی یاد کے لیے، اس کی تسبیح و تہلیل کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر جمیل کرتے ہیں، اس کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مقرب بندہ بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں نماز تہجد کے تعلق سے ہم اتنا ہی عرض کریں گے اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور بھی جو حدیث شریف ہم جو ہے پیش کریں گے اور اس کی فضیلت آگے بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔